व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले कॉल्स इन अरियर्स का मतलब समझो। कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया, ठीक है, अलॉटमेंट मनी मंगवाई, फर्स्ट कॉल मंगवाई, सेकेंड कॉल मंगवाई। अब इतने ज़्यादा शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, सर एक दो तो ऐसे निकलते हैं जो पैसा जब मंगवाने पे नहीं देंगे। तो जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, जो अमाउंट कंपनी को नहीं रिसीव हुई, उसको बोलते कॉल्स इन अरियर्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो कॉल्स इन अरियर्स है ना, उसको कंपनी रिकॉर्ड कैसे करेगी अपनी बुक्स में। तो हम मतलब समझते हैं सबसे पहले। If a shareholder does not pay the call amount due on allotment का पैसा मंगवाया नहीं दिया, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल और एनी ऑफ द कॉल्स, कोई भी कॉल पे पैसा मंगवाया नहीं दिया, सो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स द अमाउंट नॉट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है। अब देखो सर, अब क्या हुआ, अगर कंपनी को पैसा टाइम पे नहीं मिला, वो शेयर होल्डर ने कंपनी का पैसा था, क्योंकि वो पैसा कंपनी का जो उसने पे नहीं किया, तो शेयर होल्डर ने उसको यूज़ किया। अब शेयर होल्डर ने 1 महीने बाद कंपनी को पेमेंट कर दी, तो कंपनी कहती है कि तू मेरे को अलॉटमेंट मनी तो दे रहा है, बट तूने मेरा पैसा 1 महीने के लिए यूज़ किया, तो मेरे को उसका इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कितना है कि अगर तुमने कॉल्स इन अरियर्स किया ना, कंपनी को टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो कंपनी 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम से तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और सर इस इंटरेस्ट की बस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे सिलेबस में हमें पता होना चाहिए कि कितना है। उसके अलावा जो इसकी अकाउंटिंग है कि जब इंटरेस्ट का पैसा आएगा तो कंपनी इसको रिकॉर्ड कैसे करेगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आई होप तुम लोगों को कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्लियर होगा। अब सर इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं। इसकी अकाउंटिंग दो तरीके से हो सकती है, तो हम दोनों पहले मेथड सीखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा अडॉप्ट करना है। देखो सर, सबसे पहला अकाउंटिंग ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। सर नंबर 1 मेथड क्या है, विदाउट ओपनिंग अ कॉल्स इन अरियर अकाउंट, एंड सेकेंड इज योर बाय ओपनिंग ऑफ द कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। सर ये मेथड ज़्यादा सही रहता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले दोनों को सीखते हैं। देखो सर हुआ क्या इस एग्जाम्पल में, सपोज द कॉल मनी at the rate 2 per share on 10,000 shares is called, but the first call money on 9,500 shares is received। देखो सर हुआ क्या है, हम इस क्वेश्चन में ये मान के चलो कि जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी पैसा था वो सब आ गया। कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया। कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी ने ना कॉल मनी मंगवाई थी 2 रुपये की, कि कंपनी ने कॉल किए थे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल मान के चलते हैं हम, हाँ फर्स्ट कॉल ही है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये कंपनी ने मंगवाए। सर 10,000 शेयर्स को बोला था कि यार पैसा दे दो, बट 500 शेयर्स के लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। देखो सर, पहली बात मेरे को एक बात बताओ, जब मैं फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री डाल रहा हूँ, जब मैं शेयर होल्डर्स को ईमेल भेज रहा हूँ कि यार पैसा दे दो, क्या तब मुझे पता है कि कितने लोगों ने पैसा देना कितने नहीं देना। सर नहीं सर, वो कैसे पता होगा। इसका मतलब है सर, जब भी मैं ड्यू की एंट्री डालूंगा ना, तब मेरे को कुछ नहीं देखना कितने लोगों ने पैसा दिया कितनों ने नहीं दिया। तो देखो, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, मैंने कौन सी एंट्री डाली, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल से, कितने से अमाउंट से 10,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय ₹2, सो दैट इज योर 20,000 रुपीज। ठीक है सर, मेरे को बात बताओ, क्या इसमें मैं 9,500 शेयर्स का डालूंगा। नहीं सर, जब आप पैसा मांग रहे हो ना, आपको नहीं पता कि कितने पैसे आने हैं कितने नहीं आने। तो देखो सर, सबसे पहले डाला शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब देखो क्या होगा, अब मैं एंट्री करूंगा कि बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने पैसा नहीं पे किया। सर उसने बोला 9,500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये आ गए, बट 500 शेयर होल्डर्स ने पैसा पे नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, 9,500 मल्टीप्लाई बाय ₹2, इतना पैसा मेरे को आया। सर ये कितना होता है, दैट इज योर 19,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज योर
19,000। सर ये है मेरा मेथड नंबर 1 कि जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने जितना पैसा आया बस उतने की काउंटिंग कर लो। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, अब सेम एग्जांपल है मेथड नंबर 2 से बता रहा हूँ। सर जो ये वाली एंट्री है ना ड्यू की एंट्री, सर वो मेथड नंबर 1 हो या मेथड नंबर 2 हो, सर ये दोनों के अंदर डलनी है सेम। अब देखो चेंज क्या हो रहा है मेथड नंबर 2 में, मैं एंट्री डालता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, सर बैंक में पैसा आएगा 19,000। फिर मैं एक और चीज़ करता हूँ, क्या मैं यहाँ लिखता हूँ कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। सर कॉल्स इन अरियर्स को क्यों डेबिट कर रहे हो, मेरी एक बात सुनो, अभी तक उनसे पैसा नहीं मंगवाया, नहीं आया, मतलब मंगवाया पैसा नहीं आया, वो हमारी कंपनी के क्या बन गए डेटर, मतलब उनसे अब पैसा आना है, आज आएगा कल आएगा जब भी आएगा, बट वो हमारे कंपनी के तो डेटर्स बन गए ना, इसलिए मैंने कॉल्स इन अरियर्स को कर दिया डेबिट। अब देखो सर कितने से डेबिट करोगे, 500 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया पैसा, मतलब 500 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया, इंटू ₹2 दैट इज योर 1,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दैट इज योर 20,000। तो देखो सर इन दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है कि इसमें मैंने कोई भी कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट नहीं खोला, और इस केस में क्या है कि मैंने एक नया अकाउंट खोल दिया जिसका नाम रखा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, जहां मैंने साफ साफ बताया कि देखो बैंक में इतना पैसा आया, इतना पैसा मेरा नहीं आया, और शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर 20,000 से मैंने उसको कर दिया क्रेडिट, के ऊपर किया था डेबिट। तो मेथड नंबर 1 बोलता है तो तुम कॉल्स इन अरियर्स का एक अकाउंट खोल लो, या तो उसका अकाउंट मत खोलो। तो हम लोग ये इस मेथड को प्रेफर करके चलेंगे, आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तुम लोग दोनों वे से कर सकते हो, कोई भी मार्क्स तुम्हारे नहीं कटेंगे। तो सर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो उसने बोला बेंटेक लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स पेएबल एज, तो उसने कितने शेयर्स को इशू किया सर, 10,000 शेयर्स को इशू किया, सर कितना पैसा आया, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है सर 10,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपये एप्लीकेशन है, 25 रुपये अलॉटमेंट और 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे मंगवाए। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, अलॉटमेंट वॉज, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, अलॉटमेंट वॉज मेड एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, सारा का सारा पैसा आ गया, बट ऑन द फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स, उसने बोला कि 500 शेयर्स के ऊपर हमारे को फर्स्ट कॉल नहीं आई। इसका मतलब है सर 500 शेयर्स ऐसे थे जिसके ऊपर ये 30 रुपीज़ नहीं रिसीव हुए, विच वर ट्रांसफर टू द कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट पास द जर्नल एंट्रीज। इसका क्या मतलब सर, इस क्वेश्चन में वो खुद ही बोले कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ओपन करो। तो देखिए सर इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर 10,000 शेयर्स थे फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, 25 रुपये की एप्लीकेशन है, तो देखो अमाउंट कैसे जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय ₹25, तो कितना आएगा सर 25, 2,50,000 आ गया। सर सेम वे एप्लीकेशन पे 2,50,000 आ गया। शेयर एप्लीकेशन को सर क्या कर दो, डेबिट, टेम्परेरी अकाउंट को बंद कर दो, और सेम इधर भी वही एंट्री डल गई। सर कुछ नया नहीं है, पुराने वाले चल रहे हैं। अब देखो सर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आएगी, अगेन 25 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 10,000 शेयर्स हैं, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय ₹25 दैट इज योर 2,50,000 शेयर्स, 2,50,000। सर बैंक में पैसा आ गया क्योंकि अलॉटमेंट में कोई भी अरियर नहीं था, तो 2,50,000 और सर 2,50,000 ये आ गया। अब देखो उसने क्या बोला था कि 500 शेयर्स के ऊपर 30 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं आए। मेरे को एक बात बताओ, जब तुम फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री डालोगे तब 9,500 शेयर से डालोगे या 10,000? सर देखो उसमें डलेगा 10,000 शेयर से, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री है, तुम उसको ईमेल भेज रहे हो कि यार पैसा दे दियो फर्स्ट कॉल के ऊपर शेयर होल्डर को, तुम्हें पता कितने लोग पैसा नहीं पे करेंगे, द आंसर इज नो। तो इसीलिए हम एंट्री क्या डालेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने से, 10,000 शेयर्स हैं मेरे, मल्टीप्लाई बाय ₹30। देखो सर 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे और मंगवाए हम लोगों ने, तो कितना आ गया सर
3 लाख शेयर्स। सर नेक्स्ट एंट्री क्या डालेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, बैंक में कितना पैसा आएगा? पहले तो एंट्री सीखते हैं। बैंक अकाउंट कर दिया डेबिट कि जितना पैसा आएगा, सर दैट विल बी योर 9500 शेयर्स के ऊपर सर 30 रुपये मंगवाए थे। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। सर आपने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बेटा वो हमारी कंपनी के क्या बन गए, अब डेटर्स। डेटर से पैसा नहीं आया तो उसको डेबिट करूंगा, क्योंकि डेटर्स हमारी कंपनी के एसेट होते हैं। तो सर 500 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज़ नहीं आए। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, जितना ऊपर डेबिट किया ना फर्स्ट कॉल, उतने से क्रेडिट करके इसको खत्म कर देता हूँ। तो सर यहाँ पर क्या आ गया, 3 लाख। मेरे को एक बात बताओ, 500 शेयर्स के ऊपर 30 रुपये नहीं आए थे, इसका मतलब है सर वहाँ कितने आ गए सर, 15,000 रुपीज़ नहीं आए। सो कितने बैंक में आए, 2,85,000 रुपीज़। तो आई होप तुम लोगों को कॉल्स एंड अरियर्स का कॉन्सेप्ट प्लस ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखो सर, कॉल्स इन एडवांस, अ कंपनी में एक्सेप्ट द अमाउंट मेड अगेंस्ट द कॉल्स नॉट येट मेड। सर ये क्या मतलब होता है? देखो यार मेरे को एक बात बताओ, अब क्या हुआ, एक कंपनी ने शेयर होल्डर को बोला कि तू फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे। वो शेयर होल्डर कहता है मेरा बहुत पैसा है, तुझे अभी बोल सेकंड कॉल का भी पैसा दे देता हूँ। तो कंपनी ने बोला कि यार मैंने तेरे से फर्स्ट कॉल मांगी है ना। तो शेयर होल्डर कहता है भाई मेरे पास बहुत पैसा है, तेरे को सेकंड कॉल चाहिए तो बोल, मैं तेरे को अभी के अभी देता हूँ। तो कंपनी ने बोला ठीक है यार तू सेकंड कॉल भी दे दे। बट शेयर होल्डर ने क्या बोला कि ठीक है तू मेरे से पैसा ले ले, मतलब सेकंड कॉल का पैसा वो फर्स्ट कॉल पे दे रहा है, या अलॉटमेंट मांगी तो अलॉटमेंट में फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी वो अभी के अभी दे रहा है। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब दोबारा पढ़ते हैं, अ कंपनी में एक्सेप्ट द अमाउंट मेड अगेंस्ट द कॉल्स नॉट येट मेड। कंपनी ने मांगा सेकंड कॉल के ऊपर पैसा, नहीं सर कंपनी ने कहा मांगा, तो उसने फिर भी दे दिया, उन कॉल्स के ऊपर भी पैसा दे दिया कि जो कंपनी ने अभी तक मांगी ही नहीं है। तो इस तरह के पैसे को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट सो रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू द कॉल्स इन अरियर्स, सॉरी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर शेयर होल्डर जो पैसा एडवांस में दे रहा है तो क्या वो पागल है? मतलब अगर यही पैसे को, अपने पैसे को वो एफडी में रख ले, फिर भी सर ब्याज आता है उसको, तो वो कंपनी को बोलता है कि अगर मैं तेरे को पैसा एडवांस में पे करूंगा ना तो तू मुझे एक इंटरेस्ट पे करेगी। तो देखो सर, द कंपनी इज लाइबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम। कि अगर मैं तेरे को पैसा एडवांस में दे रहा हूं ना, कि मैं तुझे 4-5 महीने बाद तूने कॉल मंगवानी थी फर्स्ट कॉल, मैं उसका पैसा अभी तेरे को पे कर रहा हूं, तो तू मेरे को 12% के हिसाब से क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। और अगर कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करेगी तो ये जो अमाउंट रिसीव हुई है ये कंपनी की क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी। तो देखो सर ये वाला पॉइंट पढ़ो, the amount so received which is not yet due is the liability of the company. So I hope तुम लोगों को कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है वो क्लियर होगा। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर वो एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग सीखते हैं। देखो सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज। सर 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे, सर 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर था। सर उसने 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, उसके बाद सर 2 रुपये किस पे थे, अलॉटमेंट पे, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड ऑन द 2 रुपये सेकंड कॉल के ऊपर। तो सर हम लिखते हैं 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 मेरा फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये मेरे सर सेकेंड कॉल पे। द शेयर्स ऑफ द कंपनी और फुल्ली सब्सक्राइब के 2 लाख शेयर इशू किए थे, तो 2 लाख के शेयर्स ही सब्सक्राइब हो गए। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल हैज बीन मेड। सर अमाउंट अलॉटमेंट तक सारा पैसा आ गया। जब फर्स्ट कॉल कंपनी ने मांगी, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 शेयर्स पेड द सेकेंड कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। अब देखो हुआ क्या, अलॉटमेंट तक तो सारा सही चल रहा था, फिर उसने क्या बोला कि जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी ना तो क्या हुआ, एक शेयर होल्डर था होल्डिंग 6,000 शेयर्स
पेड द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। इसका मतलब है सर वन शेयर होल्डर था, कोई ऐसा होगा कोई ना कोई, जिसने क्या किया 6000 शेयर्स वो होल्ड करके रख रहा था। उसने जो सेकेंड कॉल का पैसा है ना सर उसको कैसे दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ। द कंपनी हैज़ नॉट डिमांडेड द सेकेंड कॉल, कंपनी ने अभी तक डिमांड नहीं किया था, मतलब जो भी पैसे 6000 शेयर्स के ऊपर आएगा सेकेंड कॉल की अमाउंट से वो क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस। तो देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अलॉटमेंट तक तो कोई पंगा नहीं है, तो पहले सीधी सीधी एंट्रीज डालते हैं। तो मुझे पता है सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखो 2 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपये, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹3, सर दैट इज योर 6 लाख रुपीज। सेम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में 6 लाख, और इधर भी आ गया सर 6 लाख। अब देखो सर उसने 2 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट मांगी 2 रुपये के हिसाब से, तो सर 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹2 दैट इज योर 4 लाख रुपीज, और इधर भी सर क्या आ गया 4 लाख रुपीज। सेम सर 4 लाख रुपए की पेमेंट आ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो इन एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर इन एंट्रीज में प्रॉब्लम है तो तुम लास्ट वीडियोस को रेफर कर सकते हो। अब मैं मेन सिखा रहा हूँ, हमारा पंगा कहाँ पे था, फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का ही पैसा आ गया। तो देखो एंट्री कैसे डालूंगा। सबसे पहली बात सर ड्यू की एंट्री में तुम्हें पता कितना फर्स्ट एडवांस में आना है या अरियर होंगे, सर नहीं ड्यू की एंट्री में नहीं पता, तो मतलब ड्यू की एंट्री से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। तो क्या करेंगे, हम एंट्री डालेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर दैट इज योर, सर 2 लाख शेयर्स हैं, उसके ऊपर 3 रुपये मंगवाए हैं, सो दैट इज योर सर 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3 दैट इज योर 6 लाख रुपीज। अब देखो सर क्या हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल आ गया, ड्यू की एंट्री पास हो गई। अब क्या बोला ध्यान से सुनो, 6000 शेयर्स के ऊपर सेकेंड कॉल भी आ गई, इसका मतलब है हमने पैसा मंगवाया। अब बैंक में देखो क्या हुआ, पहले मैं एंट्री सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये वही जनरल एंट्री जो ऊपर सीख रहे थे हम लोग। तो सबसे पहली एंट्री पहले मैं डालता हूं बैंक अकाउंट डेबिट। सर नॉर्मल केस में एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हम टेम्परेरी अकाउंट को बंद करते हैं, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या फर्स्ट कॉल पे कोई भी अरियर्स है, नहीं सर, सारे के सारे पैसे आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, जितना फर्स्ट कॉल ऊपर ड्यू किया था, जितनों से मांगे थे सबने दे दिया, अच्छे शेयर होल्डर्स थे हमारे। तो देखो मैं शेयर फर्स्ट कॉल को पहले लिख देता हूँ क्रेडिट में 6 लाख रुपया, हमने टेम्परेरी अकाउंट को कर दिया बंद। अब उसने क्या बोला था सर कि 6000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया। तो सेकंड कॉल के ऊपर कितने पैसे आने, 2 रुपये। बहुत ध्यान से बात सुन लो कि जब मैं 6000 को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो 2 रुपये के साथ करूंगा जितनी सेकंड कॉल की अमाउंट है, ना कि मैं उसको फर्स्ट कॉल की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां क्या आएगा, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सर इसको आपने क्रेडिट क्यों किया, बेटा मेरे को इस पैसे में इंटरेस्ट पे करना ना, तो ये मेरी लाइबिलिटी होगी, कंपनी की एक लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अब देखो उसने बोला था 6000 शेयर होल्डर्स ने सेकेंड कॉल का पैसा, सर सेकेंड कॉल कितने रुपए की थी, 2 रुपए की। ध्यान रखना तुम लोग गलती क्या करते हो यहाँ पर, कि इसको 6000 मल्टीप्लाई में 3 रुपए करते थे जो फर्स्ट कॉल का पैसा है, बट हमें 6000 मल्टीप्लाई में सेकेंड कॉल की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 6000 शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय ₹2। सर ये 2 रुपये कौन से हैं, जो सेकेंड कॉल पे मंगवाए थे। तो सर यहाँ कितने आ गए, 12000, और इन दोनों का टोटल बैंक में आ गया, तो 6,12,000 रुपीज़ किस में आ गए सर, बैंक में। सो आई होप तुम लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।